प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स में फ्रांस के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, फ्रांस के संविधान में पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए फ्रांस के संविधान का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण है। फ्रांस के संविधान को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है और फाइनल ने विश्व विचारधाराओं का निर्माण स्थल कहा है। प्रजातंत्र के उच्च आदर्शों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रांस की राज्य क्रांति को ही देन माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति, सिक मैन ऑफ द यूरोप कहा जाता था। प्राचीन काल में फ्रांस के लिए एक कहावत सही थी कि जब फ्रांस को सर्दी लगती थी तो यूरोप छींकने लगता है। परंतु 1958 के समय में फ्रांस में राजनीतिक स्थायित्व नहीं था। परिणामतः राजनीतिक स्थिरता एवं स्थायित्व के लिए डिगाल के नेतृत्व में पंचम गणतंत्र के संविधान का निर्माण किया गया। फ्रांस में 1789 में भ्रष्टाचारी निरंकुश शासन का अंत एवं 1989 से 1958 तक फ्रांस में 14 बार राजनीतिक परिवर्तन किए गए। पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं से पूर्व हम चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। चतुर्थ गणतंत्र का संविधान मूलतः तृतीय संविधान से भिन्न नहीं था। यह संविधान भी लिखित और कठोर था और इसके द्वारा एकात्मक स्वरूप एवं संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया था। फ्रांस की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक थी और प्रशासनिक कानून परिवर्तन लाए गए थे। इस संविधान ने जिस बुराई को जन्म दिया वह थी राजनीतिक अस्थिरता। इस संविधान के लगभग 12 वर्षों में 3 सामान्य निर्वाचन हुए, लेकिन 25 मंत्रिमंडलों का निर्माण और पतन हुआ। हर्बर्ट ल्यूथी नामक स्विस इतिहासकार ने कहा है कि जिस दिन से चतुर्थ गणतंत्र का जन्म हुआ उसी दिन से उसके शव की दुर्गंध निकलने लगी थी। फलतः उसकी मृत्यु भी दयनीय ढंग से ही हुई। फ्रांस की इस राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप कोर्सिका द्वीप में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया एवं गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति में जून 1958 में जनरल डिगाल को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और इसके साथ ही यह निश्चित हुआ कि डिगाल 6 महीने के अंदर एक नए संविधान का निर्माण करेंगे। डिगाल के मंत्रिमंडल के सदस्य, जिसमें 39 सदस्य थे, 3 महीनों के भीतर ही संविधान का निर्माण कर लिया तथा 28 दिसंबर 1958 को जनता ने लोकमत के माध्यम से स्वीकृति प्रदान कर दी। इस संविधान को 5वां गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचम गणतंत्र में फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता को दूर कर स्थायित्व की व्यवस्था की गई। संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम पंचम गणतंत्र के संविधान की विवेचना करते हैं। सर्वप्रथम, निर्मित परंतु बिना संविधान सभा के संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान था, परंतु इसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए इस संविधान को बिना संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान भी कहा जाता है। डिगाल प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के 39 सदस्यों की सभा ने ही संविधान का निर्माण किया था। इसलिए
पंचम गणतंत्र के संविधान को दिगाल की विचारधारा पर आधारित संविधान भी कहा जाता है। कभी कभी इसे द कोड ऑफ दिगाल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी विशेषता है लिखित एवं कठोर संविधान। चतुर्थ गणतंत्र की भांति पंचम गणतंत्र का संविधान भी एक लिखित प्रलेख है। इसमें प्रस्तावना तथा 95 धाराएं और 15 अध्यायों का वर्णन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में संविधान मौनी है, जैसे निर्वाचन व्यवस्था, राष्ट्रपति की योग्यताएं, संसद के दोनों सदनों का गठन आदि तथ्यों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी कठोर संविधान के स्वरूप को अपनाया गया है। संविधान में संशोधन के दो भिन्न भिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से संसद के दोनों सदनों में संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है तथा यदि संसद के दोनों सदन 6/5 बहुमत से पारित कर देते हैं तो यह संविधान का अंग बन जाता है। दूसरा तरीका यह है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति स्वयं या संसद के दोनों सदनों का कोई भी सदस्य स्वयं संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं तो इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाता है और यदि जनमत संग्रह बहुमत से पारित हो जाता है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। तीसरी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। 1946 के संविधान से ही फ्रांस में जन संप्रभुता पर आधारित शासन व्यवस्था है। पंचम संविधान की प्रस्तावना में जन संप्रभुता से ही प्रारंभ किया गया है। संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा समय समय पर करती है। चौथी विशेषता है संविधान में गणतंत्रीय स्वरूप। पंचम गणतंत्र संविधान की धारा 2 में स्पष्ट लिखा गया है कि फ्रांस को एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। संविधान जनता द्वारा शासन की व्यवस्था पर आधारित है और राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसलिए फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान में भी गणतंत्रीय ढांचा अपनाया गया है। पांचवी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इतिहास में धर्म और राजनीति में विरोध की स्थिति से उत्पन्न विवाद ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की व्यवस्था में सहयोग दिया। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा पंचम संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सभी धर्म एवं विश्वासों का आदर करेगा तथा सभी नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। छठी विशेषता है मूल अधिकारों की व्यवस्था। फ्रांस के लोकतंत्र के आदर्शों पर आधारित व्यवस्था होने के कारण वहाँ मूल अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को समानता एवं स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में भी श्रमिकों को उद्योग में प्रतिनिधित्व, मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल करने का अधिकार तथा प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस का संविधान समाजवादी दर्शन पर आधारित कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। सातवीं विशेषता है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रमुख विशेषता संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के तत्वों का समन्वय है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा फ्रांस में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन फ्रांस की परिस्थितियों ने संसदीय व्यवस्था की दुर्बलताएं साबित कर दी। अतः पंचम गणतंत्र के संविधान में संसदात्मक व्यवस्था के उत्तरदायित्व तथा अध्यक्षात्मक व्यवस्था के स्थायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। फ्रांस में संसदीय व्यवस्था के प्रतिमानों में मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी है और पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा के समान न होकर अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह शक्तिशाली पद है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्रदान की गई है।
वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा वह प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सभा संसद को भंग कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रीय सभा में से ही चुने जाते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद के सदस्य निर्वाचित होते ही ये राष्ट्रीय सभा से त्यागपत्र दे देते हैं। इस प्रकार ब्रोगन ने ठीक ही लिखा है कि ये न तो अमेरिका के ढंग से अध्यक्षात्मक संविधान है और न ही ब्रिटेन की तरह संसदात्मक संविधान है, वरन यह दोनों का मिश्रण है। एक सुखद मिश्रण जो सफल होगा या असफल, यह हमें देखना है। 8वीं विशेषता है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान का दोष राजनीतिक अस्थायित्व था, जिस कारण विधायिका शक्तिशाली और राष्ट्रपति निर्बल था। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाकर विधानमंडल को शक्तिहीन कर दिया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार फ्रांस में दोनों सदनों को समान शक्तियां देकर राष्ट्रीय सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचम गणतंत्र के संविधान में एक शक्तिशाली राष्ट्रपति का पद है और विधायिका को जानबूझकर कमज़ोर बनाया गया है। 9वां बिंदु है शक्ति विभाजन। शक्ति पृथक्करण का प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का ही निवासी था। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में संसदीय स्वरूप ने इसका विरोध किया, परंतु पंचम गणतंत्र के संविधान ने इस विचार को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा न होकर प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद में से चुने जाने के बाद संसद से त्यागपत्र दे देते हैं। इस प्रकार फ्रांस में पूर्ण रूप से तो नहीं, परंतु आंशिक रूप में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है। 10वां बिंदु है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। वर्तमान संविधान में राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। ज़्यादातर दुनिया के देशों में राजनीतिक दलों को गैर संविधानेतर तत्व कहा जाता है, लेकिन फ्रांस में संविधान में स्पष्ट लिखा है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों का आदर करेंगे। 11वां बिंदु है संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। नवीन संविधान में एक विशेषता यह है कि संवैधानिक परिषद की भी व्यवस्था की गई है। संवैधानिक परिषद में 9 सदस्य होते हैं जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष के बाद हट जाते हैं और संवैधानिक परिषद के कार्य चुनावों का संचालन, जनमत संग्रह की व्यवस्था करना और कानून को वैधानिकता की जांच करना है, जबकि अन्य देशों में संवैधानिकता की जांच करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर एक संवैधानिक परिषद की अलग ही व्यवस्था की गई है। 12वां बिंदु है संकट काल का शिशु। पंचम गणतंत्र के संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है, क्योंकि 1958 में जब संविधान का निर्माण हुआ तो फ्रांस में अराजकता तथा अव्यवस्था की स्थिति थी और ऐसी स्थिति में 3 माह में ही दिगाल ने इस संविधान का निर्माण कर लिया था और इस संकटकालीन स्थिति के कारण ही इस संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर पंचम गणतंत्र का संविधान विवाद का विषय रहा है, क्योंकि इसका निर्माण दिगाल के मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों ने किया था और दिगाल ने कहा था कि संविधान वैसा ही है जैसा मैं कहता हूँ। नवीन संविधान जन भावनाओं और इच्छाओं का प्रतीक भी नहीं था, इसलिए फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मांडे ने कहा था कि राष्ट्र शांति तथा जनमत के हितों के लिए यह संविधान घातक है। इस प्रकार आज हमने सभी विद्यार्थियों को BA पार्ट सेकंड के प्रमुख राज्य व्यवस्था वाले प्रश्न पत्र में फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। जय हिंद, जय भारत।